चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हमारी पिछले वीडियो में 29 तक हो गए थे। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 केले खाने के लिए दिए। विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया। शेष केले प्रताप को दिए। प्रताप को कुल कितने केले मिले? तो इसका सिंपल सा हल है, ये भिन्न का सवाल है। तो विद्या और प्रताप, उनकी माँ ने उन्हें 5 केले दिए, तो केलों की संख्या बराबर 5, यानी केला कितने हैं? 5। विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया, तो कुल केले कितने? 5। तो 5 का 2/5 भाग बराबर 5 गुणे 2/5 बराबर, ये 5 से 5 कट गया, आ गया 2, यानी 2/5 भाग खा लिए। तो कितने केले? 2 केले, है ना। 5 भाग बराबर 2 केले। तो उसने 5 में से कितने केले खा लिए? 2 केले खा लिए। तो प्रताप को कुल कितने केले मिले? तो प्रताप को केले मिले कुल कितने थे? 5 में से 2 उसने खा लिए, बराबर 3। तो 3 केले मिले, इसलिए इसका ऑप्शन जो है होगा ए नंबर, यानी उसके पास केवल उसको 3 केले मिले। ठीक है ना। 5 में से 2 उस विद्या ने खा लिए और 3 प्रताप ने। 3 2 5। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन। ये चित्र दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणे 1/5 को दर्शाता? 3 गुणे 1/5 का मतलब 3/5, यानी 5 उसके भाग किए गए और 5 भाग में से 3 भाग लिए गए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 भाग हैं, लिए एक नहीं गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 भाग किए गए, लिए गए हैं 1 2 3 4 भाग लिए गए, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे सी नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 भाग किए गए, लिए कितने गए? 1 2 3। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा। 3 गुणे 1/5 दर्शाता है ये सी। ये भिन्न के सवाल है, तो भिन्न के लिए हम अगला वीडियो भिन्न का ही बनाएंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर। इसको देखते हैं। रानू के पास 20 कंचे हैं। रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। रेशमा के पास कितने कंचे हैं? ये है हमारा सवाल। ठीक है ना। तो अब देखते हैं रानू के पास कुल कंचे। तो लिखेंगे, ये दिया हुआ है, रानू के पास कुल कंचे बराबर कितने हैं? 20। इसको नोट कर लिया। अब अगला कहता है रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। तो रेशमा के पास कंचों की संख्या बराबर रानू, क्या कहता? कंचों, रानू के कंचों का 1/5 भाग, रानू के कंचों का 1/5
कंचे कितने 20, का मतलब होता गुणा, तो 20 गुणे 1/5 बराबर 20 में 5 का भाग करेंगे 4 आ गया, यानी 4 कंचे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न 33 जो है क्या कहता है कि 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी ऐसी संख्या कि उसमें उसका गुणा कर दिया जाए तो उसका मान 1 आ जाए, वो कहलाता है व्युत्क्रम। तो 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3/5 का व्युत्क्रम। क्या होगा, 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3। अब ये कहता है कि 5/9 को इससे गुणा करने पर 5/3 से, तो 5/9 गुणे 5/3 बराबर यहाँ आ जाएगा 5×5 9 त्रिक 27, तो 25/27। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ये है क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। श्याम के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है, वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 9 और डी 6। इसको अपन लोग देखते हैं सवाल को। तो कागज की पट्टी की लंबाई पहले लिख लेते हैं, कागज के पट्टी की लंबाई बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटी पट्टी की लंबाई कितनी है, छोटी पट्टी की लंबाई बराबर है 3/2 सेंटीमीटर। अब ये कहता है छोटी पट्टियां, उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी। तो एक बड़ी पट्टी है और एक छोटी पट्टी है, उसमें से इसको कितनी पट्टियां, इतने आकार की कितनी पट्टियां इससे निकलेगी। तो ऐसे सवालों को भाग विधि से हल कर सकते हैं। तो छोटी पट्टियों की संख्या हम लोग देखते हैं, छोटी पट्टियों की संख्या, छोटी पट्टियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 6 में, ये 6 में 3/2 का भाग कर देंगे। तो 6 में 3/2 का भाग करेंगे तो 6, अब यहाँ जानते हैं कि भाग जहाँ, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2/3। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 4 पट्टियाँ। कितनी पट्टियाँ, 4 पट्टियाँ। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो। इसको हम अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एक और तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर की पट्टी है कागज की, अब इसको हमें 3/2 सेंटीमीटर में काटना है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर। अगर बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर इसको 1.5 करते हैं, तो 1.5 कहते हैं तो कितनी आ जाएगी, 1.5 दूना 3, 1.5 तिहाई 4.5 और ये तो 1 2 3, मान लो ये 1.5 की हो गई, 1 1.5 की हो गई,
डेढ़ की हो गई और ये डेढ़ की हो गई, यानी टोटल 6 सेंटीमीटर हो गया। तो कितनी पट्टियाँ आ गई? 4 पट्टियाँ। तो हम सिंपल तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।